मुझे याद आ रहा है 30 दिसंबर 2002। हाँ, 30 दिसंबर 2002 का दिन था जब मैंने हिंदुस्तान छोड़ा। 20 साल से ज़्यादा हो गए, काफ़ी लंबा सफ़र है और ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं और मैं सोचूं जब मैं तैयारी कर रहा था न्यूजीलैंड आने के लिए, कैसी तैयारी थी मेरी। शायद वो तैयारी कोई गोवा जाने के लिए करता है। गोवा जाना हो 1 हफ्ते के लिए, वो तैयारी होती है। 5 लोग थे, छोटे मोटे 2-3 सूटकेस पैक किए और हम तैयार हो गए गोवा जाने के लिए, नहीं गोवा की तरह जाने के लिए। लेकिन चले आए 12,000 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके। तो प्लानिंग क्यों नहीं थी, यही तो रहस्य है। और इस रहस्य को मैं धीरे धीरे खोलूँगा आने वाले कई एपिसोड्स में कि प्लानिंग क्यों नहीं थी, क्या करना चाहिए। अगर आप वाकई आप भी आना चाहते हैं, न्यूजीलैंड आना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए और किस उम्र में आना चाहिए, कितनी उम्र तक आ जाना चाहिए, और अगर उम्र बड़ी हो गई है फिर भी आना है तो फिर कैसे आना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जिनको हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये भी सोच लीजिए, क्यों आना है भाई। अगर अच्छी कमाई कर रहे हैं वहाँ पे तो काहे को आना है। इंडिया तो तरक्की कर रहा है, मोदी जी कह रहे हैं मेक इन इंडिया। थोड़ा बहुत प्रदूषण हुआ तो काहे काहे घबरा रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी वो जो सड़कों पे गाड़ी से रेन शावर कर रहे हैं, पोल्यूशन तो दब ही जाएगा। पर क्या और भी कारण हैं, वो ढूंढो, तलाशो। अगर ऐसे कुछ कारण हैं उनको इकट्ठा कर लो और फिर तलाश करो मेरे आने वाले वीडियोस में कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप इंडिया छोड़ना चाहते हैं और मेरा क्या कारण था मैंने इंडिया छोड़ा। और आज 20 साल के बाद क्या मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, क्या मैं खुश हूँ, और क्या क्या गलत कदम मैंने उठाए जो आप ना उठाएं। मैं तो एक ऐसी बैकग्राउंड से आया था, फिर हर आदमी की तरह मैं बैकग्राउंड को दोष देना नहीं चाहता, पर बैकग्राउंड नेगेटिव वे में नहीं ले रहा हूँ मैं। बैकग्राउंड से मतलब ये है कि फैमिली में कभी कोई बाहर निकला नहीं था, कोई सलाह देने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। और यकीन मानिए ये मेरी ज़िंदगी की 2 दिसंबर 2002 को ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट थी। इससे पहले किसी डोमेस्टिक फ़्लाइट में भी नहीं बैठा था मैं। सीधी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट 12,000 किलोमीटर, और दिल्ली से पहले कहाँ पहुँचा, हांगकांग। यस, मुझे याद है नए साल की तैयारियां हो रही थी और हांगकांग सजा हुआ था। एयरपोर्ट से तो हम बाहर नहीं निकले, लेकिन एयरपोर्ट पे ही हमें होटल दिया हुआ था, क्योंकि जब 8 घंटे से ज़्यादा का स्टे होता है तो एयरलाइंस एयरपोर्ट देती हैं, तो उसमें फ्री में ही आपका खाना पीना होता है। तो वो आपको दिया हुआ था। और वो रात 30 दिसंबर की रात 31 का पूरा दिन हमारा हांगकांग में गुजरा। उसके बाद अगली सुबह हुई जब 1 जनवरी 2003 को हम ऑकलैंड में पहुंचे, न्यूजीलैंड का मोस्टली पॉपुलेटेड टाउन, और एक तरीके से कह सकते हैं कमर्शियल टाउन लाइक बॉम्बे इन इंडिया। वैसे कैपिटल तो वेलिंगटन है जो काफ़ी दूर है यहाँ से, पर फिर भी हम यहाँ पर पहुँचे 1 जनवरी 2003 को, और उससे लेके अब तक आज 20 साल से लंबा सफ़र तय हो गया है। और मैं खड़ा हूँ अपने घर के सामने वाले जस्ट सड़क पार करके घूमने वाले, टहलने वाले इस पार्क में, जहाँ पर लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं और शायद फिर बाद में कॉफ़ी भी पीते हैं, क्योंकि एक रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। इसका नाम है कॉर्नवेल पार्क। 350 एकड़ का कॉर्नवेल पार्क, यानी कि एक गोरे ने 350 एकड़ का पार्क पब्लिक को दान में दे दिया। पब्लिक को दान में दे दिया ताकि वो यहाँ पे आएँ, अपना समय गुजारें, वॉक करें, घूमें फिरें और अपना स्ट्रेस फ्री समय बिताएं। 350 एकड़ सुन के भी बड़ा अजीब सा लगता है। मेरे अपने देश में 3,500 रुपये के लिए लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, 35,000 में कत्ल हो जाते हैं, और इससे ज़्यादा 3.5 लाख पहुँच जाइए तो उसमें तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। चलिए, इसके बाद आते हैं हम
कैसा है न्यूजीलैंड। आप मेरी आंखों से देखेंगे तो अलग है न्यूजीलैंड, आप अपनी आंखों से देखेंगे अलग है न्यूजीलैंड। किसी भी एक आंख से आप किसी भी देश को एसेस नहीं कर सकते, एवेलुएट नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया है। आप किस नज़रिए से इंडिया को देखते हैं, मैं किस नज़रिए से इंडिया को देखता हूँ। आज भी 20 साल के बाद मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार इंडिया के लिए कम नहीं है, कभी होने वाला भी नहीं है। वो बात अलग है कि अगर आप यंग जनरेशन में हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। 20 साल के बाद शायद आप उस तरीके से मिस ना करें जैसे मेरी जनरेशन के लोग मिस करते हैं। लेकिन अगर आप 40 के बाद आए हैं फिर मेरी तरह, फिर तो आप मिस करेंगे, क्योंकि मुझे याद आता है शायद मैं 40 ही पार किए थे जिस वक्त मैं यहाँ पे पहुँचा था। और आज लंबा सफ़र मैंने तय किया है। वो बात अलग है कि किस किस मकाम से मैं गुज़रा हूँ, क्या क्या मेरे हालात रहे हैं, वो तो आगे आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे। और शायद इनडायरेक्ट मैं संदेश भी आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप भी प्लान कर रहे हैं, आपके माँ बाप कर्ज लेकर पड़ोसी की नकल करके या आपके सपनों को पूरा करने के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं कि आपको न्यूजीलैंड भेजें, यूके भेजें, कनाडा भेजें या जर्मनी आजकल हॉट पॉइंट बना हुआ है वहाँ भेजें या कहीं और भेजें, उससे पहले ये भी जान लें कि वहाँ पर ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। और सबसे पहले तो आप अकेले ना आए, ये ध्यान रखिएगा। अगर 2 कमाई हैं तो सपने बनाइए, वरना तो आप अपने सपनों को टाल दीजिए जब तक आप 1 से 2 नहीं हो जाते हैं फैमिली में। समझ रहे होंगे, 1 से 2, या आप यहाँ आके जुगाड़ कर लें। बहुत से लोगों ने किया है और आसानी से कर लेते हैं लोग पीआर लेने के लिए। उल्टे सीधे जुगाड़ तो हो ही जाते हैं। तब आपकी ज़िंदगी यहाँ पर आकर ऐसी होगी जो आप सोचते हैं हो सकती है बाहर। इकलौती कमाई से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्या करें आप यहाँ कमाने के लिए, बचाने के लिए, हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शब खैर।